अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लोर। बांग्लादेश और पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच की आई नो आप लोग सुबह से खबरें सुन रहे हैं व्हाट हैपेंड देयर, बट जस्ट अब हमारी थोड़ी एनालिसिस इस शो में हम लोग शुरू करेंगे। एंड यस, फोर्थ इनिंग्स में एवरीवन गॉट होप जब पाकिस्तान ने 360 रन बना लिए, मगर फिर भी हम जीत नहीं सके। एंड दिस इज़ द स्टोरी ऑफ पाकिस्तान बिकॉज हम लोग फाइट करते हैं बट इट्स नेवर इनफ। इस पे हमने आज बात करनी है। और ऑफ कोर्स कंग्रेचुलेशंस टू बांग्लादेश, ये उनका फर्स्ट होम टेस्ट वाइट वॉश है ओवर पाकिस्तान। एंड ऑनेस्टली ये नहीं लग रहा था कि बाय फ्लूक है कि बिल्कुल ऐसे ही हो गया। उन लोगों ने सेशन बाय सेशन पाकिस्तान पे डोमिनेट भी किया एंड दे जस्ट टुक द गेम अवे फ्रॉम अस। क्या हुआ इसमें, पाकिस्तान डे 5 पे नहीं आ रहा, पाकिस्तान लॉस्ट उस टाइम जब बांग्लादेश ने वर 116 फॉर 6 और फिर वहाँ से उन्हें 278 तक और हमने उनको पहुँचा दिया। और फिर जब हम 142 फॉर 4 से सेट बैटर्स उन स्कोर को कन्वर्ट नहीं कर पाए, दैट वाज रियली द डिक्लाइन। सो लेट्स हैव अ लुक एट द स्कोर कार्ड। आपको एक भी रिमाइंडर मिल जाएगा और फिर हम अपने एनालिस्ट से इस बारे में बात करेंगे। सो सेकेंड इनिंग्स में वी वर 358 ऑल आउट, 437 का टारगेट था। अजान ओवैस 21, शान मसूद 71, बाबर आजम 47, सलमान अली आगा 71 एंड वेरी वाइटल रन्स बाय मोहम्मद रिजवान, बट जस्ट कुड नॉट गो ऑल द वे विद 94। सो यू नो स्कोर कार्ड आप अगर आप देख कर ये चीज़ समझ आती है कि पाकिस्तान में पार्टनरशिप्स थी मगर डोमिनेशन नहीं हुई। ठीक है, तो ये इनिंग्स अच्छी हैं जिसमें शान मसूद 71 एंड सलमान आगा के आप स्कोर देख रहे हैं, लेकिन फोर्थ इनिंग्स चेंज में ग्रेट इनिंग्स चाहिए होती है एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वाज मिसिंग। सो रिजवान और सलमान की पार्टनरशिप भी अच्छी थी और इस पार्टनरशिप ने जेन्युइनली नर्वस कर दिया था बांग्लादेश को। एंड हम फैंस जो घर में देख रहे थे, हमारे अंदर भी उम्मीदें आ गई थी कि मे बी जस्ट मे बी ये टेस्ट मैच हमारा होगा। बट एनीवे बहुत सारी खबरें ऑफ द फील्ड भी आ रही है। वी हेयरिंग टेस्ट क्रिकेटर शान मसूद रिज़ाइन कर देंगे। दीज आर जस्ट स्टोरीज। अभी फ़िलहाल अभी कोई हमारे पास ऑफिशियल वर्ड नहीं आया है। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स और लोग कह रहे हैं कि ये बातें चल रही हैं, बट हम लोग वेट करेंगे फॉर अ कन्फर्मेशन। हमारे एनालिस्ट आर ईगरली वेटिंग। मैं इंट्रोड्यूस कर दूँ, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं क्रिकेट के सिकंदर मिस्टर सिकंदर बख्त, टेस्ट क्रिकेटर एम एस शहजाद, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन मिस्टर राशिद लतीफ़। राशिद भाई, आई मीन समझ नहीं आ रहा है कहाँ से शुरू करूँ, बट सैयद याह्या हुसैनी सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। हाँ जी, अच्छा उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। जी राशिद, चले याह्या से चले याह्या, आपके पास ऑफ द फील्ड भी कुछ खबरें हैं इस टेस्ट मैच के हवाले से, आपने ब्रेक भी की। जी फातिमा, सब कुछ ऑन द फील्ड ही हुआ है, ऑफ द फील्ड तो कुछ हुआ ही नहीं। और कुछ अर्से पहले ऑफ द फील्ड बहुत कुछ होता था, लेकिन अब जो कुछ हो रहा है सबके सामने हो रहा है। और 16 टेस्ट मैचों में 30 महीने में हम 12 टेस्ट मैच हार गए हैं और घूम फिर के हम उन्हीं खिलाड़ियों के गेट मौजूद हैं। कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन पर्टिकुलरली क्योंकि आप शान मसूद के बारे में जानना चाहती हैं, शान मसूद आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, सर झुका हुआ था, कंधे झुके हुए थे और बॉडी लैंग्वेज भी सबके सामने थी। और उनसे सवाल हुआ कि आप क्या कप्तानी छोड़ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि देखें, कप्तानी क्रिकेट बोर्ड ने दी थी और क्रिकेट बोर्ड जो फैसला करेगा, लेकिन जो मेरे पास इत्तलात आ रही हैं वो ये है कि अब से थोड़ी देर पहले चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब जो हैं वो तेहरान गए हैं और अभी शान मसूद के ऊपर तनकीद तो जरूर हो रही है, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि जब आपको याद होगा चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने ये कहा था कि हम जब आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में हारे थे तो तब्दीलियां नहीं होंगी, कोई कप्तान तब्दील नहीं होगा, कोई मैनेजमेंट तब्दील नहीं होगी, लेकिन मुस्तकिल मिजाजी के साथ चीजों को ठीक करने की कोशिश करेंगे। लेकिन शान मसूद ने अपने आप को खुद पेश किया है, काफी डिसहार्टेड है और जो टीम की कारकर्दगी है उसको लेकर जो मेरे पास अंदर की इत्तला है वो खुद स्टेप डाउन करने के लिए तैयार है। लेकिन आपका सवाल बजा है कि स्टेप डाउन करने के लिए तैयार हैं, स्टेप डाउन किया क्यों नहीं, तो अब देखें, वापस आएंगे, सरफराज अहमद बैठेंगे, मशावरत होगी, क्रिकेट बोर्ड इस बारे में क्या कहता है, क्या उनको कंटिन्यू करने के लिए कहता है, क्योंकि आखिरी 30 महीने में जो 16 टेस्ट मैच हम खेले हैं, शान मसूद ने 2 सेंचुरियों 10 नेट सेंचुरियों के साथ 1059 रन स्कोर किए हैं और उनसे बेहतर परफॉर्मेंस मोहम्मद रिजवान की है। उन्होंने 15 टेस्ट मैचों में 1156 रन स्कोर किए हैं, उसमें उनकी लगभग कुछ 9 नेट सेंचुरियां शामिल हैं। तो अब देख लें क्या होना है क्या नहीं होना, क्योंकि बार बार हम यही बात कर रहे हैं कि अब आपको तब्दीली लानी पड़ेगी, आपको खिलाड़ी तब्दील करने पड़ेंगे, कई मैनेजमेंट का भी एहतसाब होगा, लेकिन इस मैनेजमेंट के ऊपर आप कैसे सवाल कर सकते हैं, इनकी तो थी पहली सीरीज। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है
वो ये है कि हम कब तक ये कहते रहेंगे कि दिल नातवा ने मुकाबला खूब किया, हम बिल्कुल एज के ऊपर आकर हार गए। आज जो परफॉर्मेंस टीम पाकिस्तान की आपको नजर आई है, जी। पाकिस्तान टीम ने चौथी इनिंग में जो मुकाबला किया है उससे ये वाजे हो गया कि अगर ये परफॉर्मेंस हम पहले टेस्ट मैच में दिखाते तो टेस्ट मैच ड्रॉ हो सकता था, पहली इनिंग में दिखाते तो शायद यहाँ पर बात ही नहीं आती। You know, हर मैच में देयर इज़ अ हीरो, बट फॉर बांग्लादेश दे वर हीरोज़। इससे पहले मैं दूसरा सवाल पूछूं, बांग्लादेश के लिए हीरो रहे ताजुल इस्लाम, 6 for 120, मैच में 9 विकेट्स, लिटन दास प्लेयर ऑफ द मैच, मुशफिकुर रहीम प्लेयर ऑफ द सीरीज़। तो बांग्लादेश के लिए सिर्फ सीरीज़ विन नहीं था, दिस इज़ अ बिग स्टेटमेंट अगेंस्ट पाकिस्तान, जस्ट हीरोज़ टुडे और थ्रू आउट दिस टेस्ट मैचेस। यू नो राशिद भाई, हमारा एक सवाल होता है कि क्या रेजिग्नेशंस आर इनफ? क्या ये जो इस्तीफे होते हैं ये हम फैंस को ये चाहिए टू जस्ट टॉक अबाउट, मतलब कि इससे क्या हमारी बातें बंद हो जाएंगी? यू नो, बिकॉज ये सिर्फ डिफीट नहीं है, ये एक क्रिकेटिंग ऑडिट है। देखिए, सिस्टम के लिए जरूरी, सिस्टम को आप चेंज करोगे, रिवैम्प करेंगे ना उसको। आप कप्तान आज अहमद है, कल मैं आ जाऊंगा, तो फर्क नहीं पड़ रहा। हमने 3 कैप्टन अभी रिसेंटली देख लेना, आईसीसी के इवेंट हम गिन लेते हैं, 23 का, 24, 25, 26 एंड टेस्ट चैंपियनशिप 3, वहां हमारी कई जगह नहीं है। और सबसे लोएस्ट लेवल पे आज हम आए हैं, 4 पॉइंट है हमारे, 8.33 की परसेंटेज है, तो 8वें नंबर पे बरकरार है। और एक आध मैच और हार गए तो वेस्ट इंडीज से ऊपर चला जाएगा और हम नीचे आ जाएंगे। ये लोएस्ट लेवल लग रहा है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तान का। अब कैसे उठना है, देखिए आपको बहुत सारी चीजें करनी होगी। अगर हम बांग्लादेश की बात करते हैं, बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं। 2 साल या 3 साल पहले हम अच्छे थे, वो कैसे अच्छे हो गए? वो तो वैसे ही है ना, हम वर्स्ट हो गए। तो इस पे देखें कि वो तो वही प्लेयर है, मुशी भी वही खेल रहा है, लिटन दास भी वही है, तेजुल भी वही है, नाहिद राना आया, 12-13 टेस्ट मैचेस हुए, तस्कीन भी पुराना है इनके पास है, तो टीम तो उनकी बॉलर्स तो वही है, एकदम से अच्छे कैसे हो गए? या तो हम नीचे चले गए, हम तेज बॉल को नहीं खेल पाते, स्विंग को, टर्न को नहीं खेल पा रहे, और ना हम आउट कर पा रहे हैं। तो सबके सामने प्रॉब्लम मौजूद है। अब क्रिकेट बोर्ड किस तरह से इसको निकलता है यहाँ से? अच्छे कोचेस भी हम लेके आ गए, हम ना तजर्बाकार कोचेस भी लेके आ गए, तजर्बाकार कैप्टन भी लेके आ गए, फ्रेंचाइज क्रिकेट की इन्वॉल्वमेंट भी हमने कर ली, लेकिन सही नहीं हो रहा। अब देखें, क्रिकेट बोर्ड एक बड़ा इदारा है, बड़े बड़े लोग उसमें काम करते हैं, हम मशवरा दे सकते हैं कि एक दफा बैठे, एक रूफ के नीचे सारे बैठे, जितने भी जिनको ये बेहतर समझते हैं, बड़े बड़े क्रिकेटर्स जो पाकिस्तान के हैं, बैठे 3, 4, 5 दिन बैठ के उसका नतीजा निकालें कि चलानी कैसे नहीं चल रही इन लोगों से, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे हमारे क्रिकेटर्स हो जो मौजूदा क्रिकेटर्स बोर्ड को चला रहे। ना हमारी अंडर 19 टीम अपने पाँव पे खड़ी हो सकी, ना हमारी विमेन टीम खड़ी हो पा रही है, ना हमारी मेंस टीम खड़ी हो पा रही है। तो कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है सिस्टम में। तो मेरी एक गुजारिश है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, देखिए हम लोग क्रिकेटर हैं, आज हमें भी अफसोस होता है, हमें अच्छा नहीं लगता किसी को क्रिटिसाइज करते हो बार बार एक ही प्लेयर को, किशान मसूद को कप्तानी से उठाते। हम कितनी दफा बोलेंगे? जब बनाया था जब ही बता दिया था। तो अब 16 टेस्ट के बाद अगर हटा भी गए तो कमाल नहीं कर रहे, ये आप लोग बहुत ज्यादती कर चुके हो ऑलरेडी पाकिस्तान के साथ। और तेजुल ने सिर्फ विकेट्स नहीं ली, इन्होंने पाकिस्तान का पेशेंस भी तोड़ा। अहमद, पाकिस्तान ने 437 चेस करते हुए वी मेड 358। अब हम इस देयर वाज अ ब्रेव फाइट, एंड जहाँ गुड्स हैं वो बात करनी चाहिए। आई नो ही कुड नॉट गो ऑल द वे, बट मोहम्मद रिजवान की वो हीरो इनिंग्स बनने वाली थी, वाज जस्ट टू क्लोज टू मे बी चेंज द गेम फॉर अस। तो यस, इसको अगर हम सिंपली बोले तो ये सेकेंड टेस्ट वाज अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी। फातिमा, पहले तो आप एक चीज समझ लें कि जब 435 चेस करना होता है ना एज अ बैट्समैन, मुझे भी पता है कि मेरे से इतनी ज्यादा उम्मीदें नहीं है, ना ही टीम से है, तो वो प्रेशर कम हो जाता है। और जब भी प्रेशर कम होता है, आप देखते हैं कि हमारे प्लेयर्स जबरदस्त परफॉर्म करते हैं। ये परफॉर्मेंसेस, इससे आधी परफॉर्मेंसेस भी अगर पहली इनिंग में आ जाती तो ये यहाँ तक मैच ना पहुंचता, ठीक है, या ये आपको वो जो रिव्यू था वो 2 सुनाई दे देते तो ये मैच यहाँ तक ना पहुंचता, या जो आपने वो 6 विकेटें जहाँ पे ले ली थी वहां पे आप जो है ना स्पिनर को लगा के इस मैच के अंदर सिर्फ इसलिए कि आपको डिमेरिट पॉइंट मिले हैं,
और आप इस दफा मैच में लेट नहीं होना चाहते, वो ग्रीन पिच पे आपने स्पिनर से पहले दिन के अंदर जो 30-35 ओवर करा दिए तो मैच यहाँ पे ना होता। अपनी गलतियों की वजह से ही यहाँ पे आया और दूसरे इनिंग के अंदर तमाम बल्लेबाजों ने अच्छा खेल पेश किया, इसमें दो राय वाली बात है नहीं, लेकिन क्या वो इनफ था? नहीं था ना। कंप्लीट परफॉर्मेंस होती है टेस्ट क्रिकेट के अंदर जब भी आप मैच जीत सकते हैं, और कंप्लीट परफॉर्मेंस पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट के अंदर आप देख लें शान मसूद के रिकॉर्ड, पाकिस्तान टीम के रिकॉर्ड देखें, लीडर है, कप्तान है, इसलिए शान मसूद का नाम ज्यादा आ रहा है, बड़ी बात उन पे कर चुके हैं। लेकिन आज जरा उन पे बात हम कम करके जरा बाकियों को भी देख लेते हैं, क्योंकि शान मसूद खुद कह रहे हैं कि रूट कॉज को पकड़ना है, तो वो तो कह रहे हैं कि टीम में कोई मसला नहीं है, तो इसका मतलब है कि जो हमें समझ आती है वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम है, शायद वो उनको इनफ मैचेस नहीं दे रहे, शायद वो टेस्ट क्रिकेट पे उस तरह फोकस नहीं करते जिस तरह वो T20 के अंदर करते हैं, शायद जो है उनके कोचेस जो हैं, आप लोग किसी का टाइम पूरा होने वाला होता है तो उसको आप टेस्ट में फेंक देते हैं कि जा यार यहाँ पे 6 महीने लगा ले, शायद आप ये चीजें जब करते हैं टेस्ट क्रिकेट के साथ, अल्टरनेट फॉर्मेट के साथ, और आपको इनफ मैचेस नहीं मिलते, आप उसको सीरियसली नहीं ले रहे। सो ये अब देखना है कि ये प्लेयर गलत है, ठीक है, या जो प्लेयर कप्तान में बिटवीन द लाइंस बातें कर रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको इस क्रिकेट को इतना फोकस नहीं कर रही। अब ये देखना है, तमाम चीजें हम पहले भी बता चुके हैं, बड़े दुख के साथ बताते हैं, अफसोस के साथ बताते हैं, खुशी नहीं होती है हमें, लेकिन दे वर हेल्पेंट कि नहीं हम ठीक कर रहे हैं। अब आप मुझे बताइए, हॉरिफिक वर्ल्ड कप के बाद, उससे पहले एशिया कप आप पाकिस्तान टीम हारा है, भारत से आप 3 मैचेस हारे, उसके बाद दोबारा से आप वर्ल्ड कप हारे, उसके बाद आप दोबारा से यहाँ पे आके व्हाइट वॉश हो रहे हैं बांग्लादेश से। अब मुझे बताएं कि आप किस तरह सही शिफ्ट में जा रहे हैं। अब तो आप 2 फॉर्मर कैप्टन भी ले आए, अब तो आप सिलेक्शन कमेटी के अंदर एक कप्तान जो 15 साल से पाकिस्तान क्रिकेट के साथ मुंसलिक है, मिसबाहुल हक, वो भी आ गए ना। उसके बाद भी हमने देखा कि कुछ प्लेयर्स जो मिसिंग आउट, हमने उनका नाम हर शो में बताया, वो नहीं सिलेक्ट हुए। फिर आपके कप्तानों के कप्तान सरफराज अहमद, वो भी ड्रेसिंग रूम में आके बैठ ही गए ना। हमने देखा है कि हिम्मती अमली में प्लेइंग 11 में पिच की कंडीशन को रीड करने में ये तमाम मसाइल हमने देखे हैं। अब क्या करेंगे? तो किसी एक को निकालने से कुछ भी नहीं होने लगा। इट्स अबाउट द एंटायर सिस्टम। यू हैव टू मेक श्योर कि आप सिस्टम में जो फ्लॉज हैं आप वो ठीक करिए, उसके हिसाब से आप बंदे लेके आइए, वो लोग जिनको क्रिकेट का पता भी है और जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं और कुछ करना चाहते हैं। अदरवाइज आपको इस पाकिस्तान में बहुत लोग मिलेंगे जो अपॉर्चुनिटिस्ट हैं, जो तमाम चीजों को जो है ना छुपा के क्रिकेट बोर्ड की हाँ में हाँ मिला के सिर्फ अपनी पोजीशन को सेव करना चाहते हैं। इस तरह के बहुत है, लेकिन इसी सिस्टम के अंदर आपको चंद एक क्रिकेटर्स ऐसे भी मिलेंगे जो फ्री ऑफ कॉस्ट भी काम कर देंगे, सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान की ये जो डूबती हुई क्रिकेट है वो किसी तरीके से वापस आ जाए। तो हमारा यहाँ बैठ के सिर्फ मकसद एक ही होता है कि आपको निशानदेही कराएं कि आप क्या चीज गलत कर रहे हैं। कभी कभार एग्रेशन इसलिए आ जाता है क्योंकि जब हम देखते हैं कि वही सिली मिस्टेक्स आप बार बार दोहराते हैं जिसका नुकसान अल्टीमेटली पाकिस्तान को होता है, तो वहां पे थोड़ा सा एग्रेशन और डिसअपॉइंटमेंट आती है। अदरवाइज ये हम सबकी टीम है और हम सब इसकी बेहतरी चाहते हैं। एंड यू नो इट्स जस्ट एक रिपीटेड कॉन्वर्जेशन हो रही है हमेशा। आई फील लाइक मैंने ये कॉन्वर्जेशन का हर महीने यहाँ सीरीज के बाद हम लोग सेम कॉन्वर्जेशन कर रहे होते हैं। बट जस्ट बिफोर गो टू सिकंदर, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में क्या सूरत हाल है पाकिस्तान की? लेट्स फर्स्ट हैव अ लुक वेयर वी स्टैंड एट द पॉइंट्स टेबल। तो पाकिस्तान मजीद एक दर्जे आपको बताया नीचे हो गया आफ्टर दोस डिमेरिट पॉइंट्स एज वेल। अब ये 2-0 की तारीखी शिकस्त के बाद अब पाकिस्तान टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पॉइंट्स की टेबल पे एक और दर्जे नीचे चला गया है। वी हैव 8वें नंबर पे हम आ गए हैं सिर्फ 4 पॉइंट्स के साथ, जस्ट अ लिटिल अबव वेस्ट इंडीज। और दूसरी जाने बांग्लादेश की बड़ी जंप, बांग्लादेश अब 28 पॉइंट्स के साथ 5वें नंबर पर पहुंच गया है। एंड यही फ़र्क रहा है, एक टीम कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रही है और एक दूसरी टीम डायरेक्शन ढूंढ रही है। रिमेंबर बांग्लादेश अब जब बहुत सारे क्रिकेटिंग स्टार्स अब ये कह रहे हैं बांग्लादेश रेडी हो गई है टू फेस बिग टीम्स। एनीवे सिकंदर, कमिंग बैक टू द टेस्ट मैच, हर किसी का मैं देखा एक टर्निंग पॉइंट अलग था मैच के लिए। आपके लिए पर्सनली व्हाट वाज योर टर्निंग पॉइंट? आई मीन 116 से उनको 278 लेकर जाना या हमारा कोलैप्स 142 for 4? What was yours? I know आप सुबह से इस पे बात करें, सुबह से बात करें, वही बातें रिपीट हो रही हैं पिछले से 2-3 सालों से मैं एक ही चीज़ पे जोर दे रहा हूँ, सिस्टम। मैं जब सिस्टम की बात करता हूँ तो उसमें हर चीज़ आ जाती है। अब आपने एक ऐसा कोच अपॉइंट कर दिया जिसने अपनी ज़िंदगी में कोचिंग नहीं की, नतीजा आपके सामने है कि आपके जो मेरिट पॉइंट्स भी कटे। मुझे नहीं पता, हो सकता है या के पास खबर हो कि क्या पीसीबी ने इस पर इंक्वायरी की
क्या पीसीबी ने कोई खत लिखा मैनेजमेंट को जो 17 के भाई क्यों हुआ, आप लोग सो रहे थे कि आपके 8 पॉइंट, कम से कम थोड़ी मतलब है कि शक्ल सूरत तो अच्छी लगती ना, मेकअप हुआ होता कि 12 पॉइंट कुछ तो होता, अच्छा 4 पॉइंट, मतलब मुझे नहीं पता कि पीसीबी ने पूछा है नहीं पूछा, इसलिए कि मतलब जो बॉसेस हैं वो इतने बिजी हैं, नकवी साहब ऑब्वियसली इज़ वेरी बिजी, जो बाकी लोग हैं उन्हें तो क्रिकेट का पता नहीं है ऑनेस्टली स्पीकिंग, मतलब इसमें कोई नाराज़ ना हो, जो भी लोग हैं सीईओ साहब हैं ये, उन्होंने क्रिकेट का नहीं पता। एक साहब मिले थे मुझे कि मैंने 5 यहाँ पर ही टीवी पे आकर बैठ गए थे कि जब मैंने बोला कि आपने सुना 1-2 मैच खेले फर्स्ट क्लास में, नहीं मैंने 9 मैच खेले। मैंने कहा अच्छा सर तो आप डोमेस्टिक क्रिकेट करा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने जो है इतना बड़ा बंड मारा कि T20 के बाद T20 का टूर्नामेंट कराया। ये उन्होंने मुझसे कहा था कि नहीं जी मेरे पास टाइम नहीं था, तो भाई आप 20 लाख रुपए तनख्वाह या 15 लाख रुपए तनख्वाह लेते हैं तो टाइम मैनेजमेंट आपका काम है। इस क्रिकेट को सिर्फ और सिर्फ उसी वक्त सही हो सकता है जब इसमें सिस्टम लाएँ। क्रिकेट बोर्ड क्रिकेट चलाए, लड़के नहीं चलाए, इस वक्त लड़के चला रहे। आप बात कर रहे थे जी किसको ड्रॉप करें किसको नहीं करें, जिसको आप ड्रॉप करना चाहते थे उसके सबसे ज़्यादा रन हैं 181 रिजवान, आगा के 176 उसने रन्स कर दिए, ठीक है ना, उसको भी हम कह रहे थे कि भाई ड्रॉप होना चाहिए, उसने भी रन्स कर दिए। तो यही लड़के चलेंगे, बेंच आपके पास है ही नहीं, जो आपने बेंच बनाई थी वो नाफे थे, एक समद था, एक वो गौरी है, जिनका कोई नहीं पता कि उन्होंने कभी क्रिकेट भी खेली है नहीं खेली, कहाँ से आए किधर गए, छोटी मोटी क्रिकेट इधर उधर खेली तो है। और वो जो पूरा डोमेस्टिक का हमने यहाँ पे नाम बताए थे आप लोगों को, किसी का कोई जिक्र नहीं होता। जब तक आप सिस्टम नहीं बदलेंगे, जब तक एक क्रिकेट सही नहीं होगी। अब इंग्लैंड चले जाएं, मेरे हिसाब से तो मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि रिजवान भी रिटायरमेंट ले लेंगे, इट्स इनफ फॉर हिम। मैं समझता हूँ कि उन्हें रिटायरमेंट लेनी चाहिए। जो सबसे ख़राब परफॉर्मेंस है वो साउथ शकील की है, उन्होंने जो है 2 मैच खेले और 4 इनिंगों में 29 रन किए। ओवरऑल ये सीरीज़ उनके लिए अच्छी नहीं थी, मतलब 29 रन किए। अब पता नहीं उनके ऊपर कुल्हाड़ी गिरती है क्या होता है, तो ये सबके जो रिजल्ट्स हैं सबके सामने। तो आप चाहे कोई चेंज कर लें, आप कर ही नहीं सकते, आपके पास तैयारी नहीं है, कोई आपके पास बैकअप नहीं है। सिस्टम जब तक आप नहीं बदलेंगे, सही लोग वहाँ नहीं रखेंगे और नकवी साहब आके पूछेंगे नहीं कि ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, ये क्यों हो रहा है, जब तक कुछ नहीं होगा। इसलिए कि वो बिज़ी हैं, उनको नहीं पता चलता कि पीछे काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, उन्हें आकर पूछना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये क्रिकेट सही नहीं होगी। मैं आज आपको लिख के दे देता हूँ, पहले ही मैं कह चुका हूँ कि जवाल आ चुका है हमारी क्रिकेट पे। हम 5 दफ़ा भारत से हार चुके हैं, जिसके अंदर आपका चैम्पियंस ट्रॉफी भी है, आपका जो है वर्ल्ड कप भी है, और 3 जो है यहाँ पर हारे हैं हम लोग, 5 हार गए और सारी ट्रॉफियाँ हार चुके हैं। ठीक है, अब हम दुआ करते हैं कि जी शायद कुछ तब्दीली आ जाए। एंड इट्स अ रैप। पाकिस्तान और बांग्लादेश की टेस्ट सीरीज का ऑफ कोर्स हमारे एनालिसिस यहाँ जारी है, हमारे एनालिस्ट भी हमारे साथ है, सो विल जस्ट वेलकम ऑल ऑफ देम बैक। एंड या वन थिंग जो हमें बात करनी चाहिए वो जो हम पहले भी ब्रेक से बात कर रहे थे अबाउट दिस बांग्लादेश के जो players थे, how their contribution, and Tejul Islam for today and before as well, उनकी master class थी, 6 wickets in the innings, 9 टेस्ट में, रिमूव्ड बाबर, रिमूव्ड शान, सलमान को रिमूव किया, टेल एंड क्लीन अप की। और ये बेसिकली क्या है, ये एवरी मेजर फेज ऑफ पाकिस्तान इनिंग्स है। अगर आपने नोटिस किया कि उनको शांटू जो है वो रिपीटेडली उनको ट्रस्ट करे जा रहे थे, इवन दो पाकिस्तान काउंटर अटैक कर रहा था। सो रियली ही डिलीवर्ड। फातिमा, ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश की टीम ने इस टेस्ट मैच में डोमिनेट किया है, बिल्कुल उलट कहानी थी ढाका टेस्ट मैच के मुकाबले में। इस टेस्ट मैच में पाकिस्तान ने एक पहले मरहले पर टॉस जीता, 16 पे 6 किए, उसके बाद वहां से लुट्टन दास जो है वो आपको पड़ गए। फिर उसके बाद सेकंड इनिंग में मुशफ़िकुर रहीम ने सेंचुरी स्कोर की, उन्होंने बताया कि सीनियर खिलाड़ी कैसे खेलते हैं। और आखिरी टेस्ट मैच में अहमद ने बिल्कुल सही खुलासा किया। इस तरह की परफॉर्मेंस उस वक्त सामने आती है जब आपको दीवार पे लिखा हुआ बिल्कुल वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा होता है कि जीतना मुश्किल है, तो वहां पर सबकी परफॉर्मेंस जो है वो खुलकर आती है। लेकिन अगर परफॉर्मेंस खुलकर आ रही है तो थोड़े से 2-4 हाथ और भी दिखा देते, इस मैच को फिनिश करना चाहिए था। आपको क्या लगता है कि आज जब खेल शुरू हुआ, 5वें और आखिरी दिन का, साजिद और जिस तरह रिजवान खेल रहे थे, एट टाइम 5 ओवर फी
रन की औसत से वो बैटिंग कर रहे थे मैच के 5वें दिन। 3 टेस्ट क्रिकेटर्स हमारे साथ मौजूद हैं। आप मुझे बताइए, पाकिस्तान ने हालिया अरसे में इतनी क्रिकेट खेली है, दुनिया में इतनी क्रिकेट हुई है, क्या ऐसी सपोर्टिंग पिच आपको देखने को मिली जहां बॉलर बैट्समैन सबके लिए बराबर का हाल अहवाल मौजूद था? सिर्फ और सिर्फ हम अपनी गलतियों की वजह से हारे हैं, और ये पहली मर्तबा नहीं हुआ। हमने प्लेट में रखकर सामने वाली चीजों को ये चीजें नहीं दी। बांग्लादेश की आप जितनी तारीफ की जाए वो कम है, उसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है, लेकिन हमको अपने मसाइल की तरफ देखना है, और वो मसाइल जो है अब किसी पेड़ की बेल जो होती है उसकी तरह आगे बढ़ते जा रहे हैं, और हमें उसका सिरा दिखाई नहीं दे रहा। सिंपल इज दैट, पीएसएल हमारी डोमेस्टिक लीग है, ठीक है, खेले लड़के उसके अंदर, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज 3 है, डिसिप्लिन, परफॉर्मेंस और पाकिस्तान टीम के लिए खेलना। ये 3 चीजें आपको कहीं दिखाई दे नहीं रही। आज थोड़ी देर पहले ये खबर आई कि जी साइम अयूब और फखर जमान जो है वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए नहीं है। कल तक ये खबर चल रही थी कि फखर जमान कम बैक कर रहे हैं। राशिद भाई ने बिल्कुल वजह सवाल उठाया, और इस वक्त उनकी गुफ्तगू टॉक ऑफ द टाउन है कि भाई ये किधर क्रिकेट खेले, ये बगैर खेले ही अनफिट हो गए। अभी तो किंग्समैन के लिए खेल रहे थे साइम अयूब, फिर कैंप में आए फखर जमान, तो ये कैसे हमारे खिलाड़ी अनफिट हो जाते हैं? और अगर अनफिट हो गए तो फिर इनको आप 6 महीने के लिए आराम कराएं, बिल्कुल फिट होकर वापस आए। ऐसे नहीं है कि यहाँ पर आप खेल रहे हैं, आपने 90 कर दिए, अगली 2 सीरीज आपकी पक्की हो जाए। आपको जब तक एहतसाब नहीं करेंगे, ये ड्रामा, ये कहानी चलती रहेगी, और ये फिल्म कभी खत्म नहीं होगी। एनीवे राशिद भाई, आई मीन लिटन दास ने बांग्लादेश को ज़रूर बचाया फ्रॉम 116 for 6 एज कम्पेयर टू वन हम लोग थे 142 for 4। बट एनीवे अभी बहुत से लोग अभी पॉइंट आउट कर रहे हैं, आई थिंक आपने भी ऑब्जर्व किया, अगर हमने पिछले टेस्ट मैचेस भी देखा कि हम लोग जब सेटल्ड होते हैं और ये जो ब्रेक्स होती हैं, जो रीसेट टाइम होता है, इसके बाद हमारा ये जो कोलैप्स है ये बड़ा ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं बाकी टेस्ट मैचेस में भी यही ट्रेंड होता जा रहा है कि सेटल होके एक ब्रेक के बाद टी, लंच, व्हाटएवर, ड्रिंक्स, उसके बाद आके हमारा कोलैप्स हो जाता है। व्हाई डू यू थिंक दैट हैपेंस एज वेल? नहीं, बीच में भी कोलैप्स होता है, जरूरी नहीं वो भी होता है, लंच होने वाला है, लंच के बाद, ठीक है, ये तो सिलसिला शुरू होता है और मैच जब तक खत्म नहीं हो जाता रहता है। आज थोड़ा सा, आज और कल की में बांग्लादेश के पास बहुत टाइम था, उनके पास बॉलर्स भी बहुत थे, उनके पास टाइम था, उन्होंने रन बहुत सारे दिए हैं, लीक किए हैं, अपने बॉलर्स को रोका है। सबसे अहम बात जो आप लोग अभी कर रहे थे, ताजुल इस्लाम की कर रहे थे, उसने 9 विकेट लिए टेस्ट मैच में ग्रीन पिच पे। हम जितवाने के लिए हम रड़ा बनाते हैं, कड़े लगवाते हैं, उसको ड्राई करते हैं, पंखे लगवा देते हैं। इन दोनों ने मिलके, मिराज और इन्होंने मिलके 12 विकेट लिए इस पिच पे। और देखिए ओवर के तनासुब भी देखेंगे ना, हमारे जो स्पिनर जो यहाँ पे आउट करते थे बहुत अच्छे हैं। साजिद, उन्होंने 32-33 ओवर पहले इनिंग में किए, 1 विकेट लिए, फिर 31 ओवर किए, फिर 3 विकेट लिए आखिर में। ह्यूज डिफरेंट स्पिन का ही। मैं तो फास्ट बॉल पे जा ही नहीं रहा कि हमारी पेस कम थी, चले स्पिनर्स पे ही कर लें, तो स्पिनर्स पे वो बहुत हावी रहे, और हम लोग सीम हो, पेस हो और स्पिन, यहाँ तो ज्यादा स्पिन नहीं, सीधी बॉल पे ही आउट हो गए। तो क्वालिटी बॉलिंग के सामने वो ताजुल इस्लाम वर्ल्ड क्लास बॉलर है, ये मानना चाहिए सबको। बड़ा अच्छा उसका पूरा रिंग बनता है बॉल डिलीवर करते हुए, अपने विल पे वो ब्रेक करता है, अपनी विल पे वो आर्म बॉल करता है, और आर्म बॉल तो हम मजे से टी से पहले या टी के बाद भी पाँव पे आराम से खा जाते हैं, वो खाई है। अब तो विकेटों में सीधी गुजरी है बॉल। तो हमने मतलब कि हम लोग तीनों चारों जितने भी हैं 2 साल से इन्हीं बातों पे बातें कर रहे। अब प्रॉब्लम पे देखें, अकाउंटेबल कौन है, किया जाए, किसको किया जाए। हर कोई तो छोड़ के चला जाता है। पहले अदर महमूद थे, हमने उनको क्रिटिसाइज किया, वो चले गए, अभी सरफराज आ गए, उससे पर बहुत सारी चीजें चेंज हुई हैं। तो बातें करने का बहुत है, लेकिन जाहिर सी बात है इतना बुरा हाल देख के तो बात करने का भी दिल नहीं चाह रहा है। And Ahmed, would you like to also add something about Tejul and of course Liton Das as well, जिस तरह उन्होंने भी शील्ड किया अपने टेल को? I think, do you think we also kind of पाकिस्तान ने उस स्ट्रैटेजी का काउंटर मिस किया? देखिए पेस बॉलिंग के अंदर वो आपसे आगे थे, बैटर्स जो है उनके आगे थे, उनकी सेंचुरियां ज्यादा हुई हैं, और स्पिनर्स ने उनके ज्यादा विकेटें ली हैं। हमने और भी बड़ी गलतियां की हैं, वो 5 बॉलर के साथ खेलते रहे हैं, हम जो है वो 4 बॉलर के साथ खेलते रहे हैं। हम अमाद भट्ट को लेके गए थे, हमने अगर इन पिचेस पे उसको नहीं डालना था तो फिर तो वो कहीं भी नहीं खेल पाएंगे। फिर
पहले मैच के अंदर टॉस जीत के पहली बॉलिंग करना, वो एक चीज जो है ना हमारे सामने आई है। इस तरह की तमाम चीजें, फिर डिमेरिट पॉइंट जो है उसका असर पड़ा हमारे पे अगले मैच के अंदर स्पिन के साथ। बहुत सारी चीजें फातिमा, हमने सारी चीजें बता दी। अच्छा अहमद, डू आई वांट टू आस्क यू दिस समथिंग एज वेल, अगर प्लीज आप ये भी इसमें ऐड कर दें। आई डू वांट यू टू टॉक एज एन ओपनर अबाउट योर यंग ओपनर्स इन द टेस्ट एज वेल। प्लीज उनके बारे में भी जरूर बात करिएगा कि यू नो शुड वी गिव देम मोर टाइम ऑन टॉप ऑर्डर स्टेबिलिटी और व्हाट डू यू थिंक? ठीक है, तो ये भी जरूर ऐड करिएगा। ठीक है, सॉरी। दे आर द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री, दे आर बोथ गुड प्लेयर्स। आपने जहाँ पे लोगों को 80-80 चांस दे दिए बगैर किसी परफॉर्मेंस के, इन्होंने तो आते साथ पहले मैच में परफॉर्मेंस की है। यहाँ पे जो सीनियर्स थे उनका काम था पहली इनिंग में जो है ना वो इनका भी काम है, आउट हो गए वो, बट दे बोथ आर गुड प्लेयर। मसला यहाँ लाई नहीं कर रहा है। मसला अगर यहाँ पे होता तो चीजें ठीक हो जाती। मसला है कि आप जो है यकीन ही नहीं कर रहे अपने डोमेस्टिक के प्लेयर्स पे। आपको ये लग रहा है कि अगर इन प्लेयर्स को आपने हटा दिया तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो नाअहली है वो एक्सपोज हो जाएगी, क्योंकि पीछे तो कुछ भी नहीं है, यहीं पे यहाँ गलती हो रही है। फिर आप देखें कि आप लोग जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं क्रिकेट बोर्ड के अंदर, उसका भी थोड़ा सा क्रिकेट से थोड़ा बहुत ताल्लुक जरूर होना चाहिए, क्योंकि अब बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स हम देखते हैं कि बिल्कुल ऐसे हो जाती है, कोई भी उस पर बात अब कर नहीं रहा है, जो भी वजह है उसके पीछे। लेकिन ये सारी चीजें आपकी क्रिकेट को इफेक्ट करती हैं। आप जो मर्जी करें, कुछ भी करें, लेकिन आप क्रिकेट को नीचे रख के कोई भी चीज नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इवेंचुअली हम तमाम लोगों का समेत हमारे भी, मैं समझता हूँ कि हम मीडिया पे भी अगर बैठते हैं ना तो हमारी भी यही रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि इस तरह की बात करें, इस तरह के सजेशंस हो और चीजें पॉइंट आउट की जाए कि क्रिकेट को फायदा पहुंचे। इसी तरह वो तो फर्स्ट हैंड स्टेक होल्डर है ना पीसीबी, तो उसके अंदर भी तमाम जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं उसकी कोई लॉजिक होनी चाहिए। फिर इसका भी कोई लॉजिक होना चाहिए कि आप जो है नई मैनेजमेंट जो लेके आए वो कम से कम आके बताएं तो सही। अभी प्रॉब्लम पता क्या आ रहा है फातिमा, कि हमें ना ये अवाम को बिल्कुल वो फील कर रही है कि वो बीच में है, राइट। और इसमें कोई ठगी छुपी बात नहीं है कि अवाम का दिल अब उठ चुका है क्रिकेट से, राइट। अब हमने इसको रिवाइव करना है, तो वो रिवाइव इस तरह होता है कि जब आपके बड़े, जब आप क्रिकेटिंग लोग रखते हैं, वो आके एड्रेस करें नेशन को कि हाँ यार दीज आर द प्रॉब्लम्स, दैट्स हाउ वी थिंकिंग ऑफ यू। हम चीजें अब आप देखिए, सिर्फ अभी तक हम उसी चीजों से निकल पा रहे हैं कि आज पता था कि हमने टेस्ट मैच हारना है ना, तो आज आपको एक न्यूज मिल गई कि फखर जमान नहीं खेलेंगे और साइम अयूब नहीं खेलेंगे, इंजर्ड है। तो जब तक हम ये शेक हैंड से हार के नहीं निकलेंगे, ट्रॉफी लेके आने से नहीं निकलेंगे, जब भी हार के बाद हम डाइवर्जन, तो ये पॉलिटिक्स को फॉर वंस छोड़ना होगा और हमें मिल बैठ के क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम करना होगा। अदरवाइज वो जो एक नारा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जिस तरह बिल्ली जो है ना, कबूतर जो है ना, बिल्ली को देख के आंखें बंद कर लेते हैं ना, दैट ऑल इज फाइन। इस तरह सिर्फ क्रिकेट का नुकसान होगा। अगर फायदा हो गया तो शॉर्ट टर्म एक आधी सीरीज का, लॉन्ग टर्म अगर आप बेहतरी करना चाह रहे हैं, सो दिस इज नॉट द वे फॉरवर्ड। एब्सोल्युटली। इसको मैं एक चीज़ को फॉरवर्ड कर रहा हूँ। अब वो जो कह रहा है ना अहमद कि जी वहाँ पर ऐसे लोग होने जिन्हें थोड़ी बहुत क्रिकेट का तो पता हो। हमारे अब डोमेस्टिक क्रिकेट को रन करने के लिए एक और साहब आ गए हैं, वो पहले वाले के भाई हैं। क्या उनको क्रिकेट का अंदाज़ा है कि डोमेस्टिक क्रिकेट कैसे चलनी चाहिए? क्या उनको पता है कि T20 क्या होती है, वनडे कैसे खेली जाती है? किसी को नहीं पता। ठीक है, अगर किसी को पता है कि उन्होंने कोई बहुत बड़ी क्रिकेट खेली तो मुझे जरूर बताएं कि जी उन्होंने बहुत, जैसे बिकॉज़ यू टॉकिंग अबाउट डोमेस्टिक, आई डू वांट टू आस्क अबाउट बॉलिंग एज वेल, बिकॉज़ बहुत सारे आई नो हम लोगों ने थ्रू आउट की नहीं, फैंस भी पूछना चाह रहे हैं कि भाई आप उनके तो सीमर्स भी चले, स्पिनर भी चले, उन दोनों ने इम्पैक्ट किया, तो आप के अंदर वो किलर इंस्टिंक्ट क्यों नहीं है आपके? हमने इंडस्ट्रियल फैंस लगाकर बॉलिंग कराई। हमारे दोनों स्पिनर्स ने इंडस्ट्रियल फैन, ये मैं परसों भी बोल चुका हूँ, इसलिए मैं ये रिपीट हो रहा है कि इंडस्ट्रियल फैंस ने हमारी क्रिकेट का जवाल शुरू किया। आपने इंडस्ट्रियल फैंस लगा दिए, फास्ट बॉलर ख़त्म। मैं काशिफ अली को खिलाया था, मैं आज तक रोता हूँ कि क्यों खिलाया। जब आपने इंडस्ट्रियल फैंस लगा दिए थे, आपको पता था डेड विकेट बनेगी, तो आप उस बेचारे को खिलाकर ज़ाया कर दिया। कहाँ है वो, किधर गया, कुछ नहीं पता। क्यों खिलाया टेस्ट मैच उसको, समझ में नहीं आ रहा ना। तो इंडस्ट्रियल फैंस ने हमारी बॉलिंग का जो इम्पैक्ट है, अब वही जो अभी राशिद पहले कर चुका है बात कि हमारे बॉलर्स तो स्पिन वो कर नहीं रहे, उनके बॉलर्स जो हैं बगैर इंडस्ट्रियल फैन लगाए बॉल पे विकेटों पे आउट कर रहे हैं। हमारे जो फास्ट बॉलर हैं उनमें जान ख़त्म हो जाती है, वो 18 ओवर के बाद उनमें वो
नज़र नहीं आता। खुर्रम ने अच्छी बॉल की मगर बाद में वो थका थका लग रहा था भाई, इसलिए कि उसको प्रैक्टिस नहीं है। 4 मैच खेला कादर खान ट्रॉफी के अनफिट था, इसका मतलब है ही वॉज 100% फिट नहीं था। तो मगर उसकी थकन नज़र, उसने आउट किए मगर थकन नज़र आ रही है, वो रन थ्रू वाली बात नहीं है। तो ये सारी चीज़ें इसीलिए हैं कि हमने मुख्तलिफ़ चीज़ों को मतलब एक इंडस्ट्रियल फ़ैन ला के टेम्प्रेरी जीत हो गई, बहुत खुश हो गए, वाह जी वाह हमने जीत ले ली, वो सब कुछ हो गया मगर हमने अपनी क्रिकेट को नुकसान पहुंचा दिया। प्लस हमने नेपाल के ख़िलाफ़ भी बाबर को खिलाया, हमने जो मैं पहले भी कह चुका हूँ, छोटी से छोटी टीम आ जाती है ना, उसमें भी मैं जब एशिया कप हो रहा था उस वक्त मैं कह रहा था कि आप प्लीज़ ये जो UAE है, ओमान से मैच था, ऐसे कुछ मैचेस थे, मैंने कहा यार नए बच्चों को खिला दो, आप उनको खिला दो ताकि थोड़ा पता तो चले उन बच्चों को भी। किसी ने मौका ही नहीं दिया, हमारे सीनियर खिलाड़ियों ने कहा कोई नहीं खेलेगा, वो खुद खेलते रहे। तो जब तक ये चीज़, मैं इसलिए फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्रिकेट बोर्ड को क्रिकेट बोर्ड चलाए, नॉट द बॉयज़। यहाँ पे बॉयज़ चला रहे हैं। वो कैसे कि वो आकिब जावेद के पास जाके कहते हैं यार हम नहीं खेल सकते, हमारा कमर ख़राब है, ये हमें लचक आ गई है, ओके जी आप जाएं रेस्ट करें। क्रिकेट बोर्ड को तो पता ही नहीं ऊपर ऑफिशियल्स को। यू हैव टू रन द क्रिकेट योरसेल्फ। आपने रूल बनाने हैं, लड़के रन कर रहे हैं इस वक्त क्रिकेट बोर्ड को। ठीक। राशिद भाई लास्ट मैं एक चीज ऐड कर दूं फातिमा। जी अहमद। अब आप देखें ये मामूल की बात है, आप शादाब को देखें, वो काफी क्रिकेट जो है इंजरी के अंदर खेले और किसी ने कोई पूछताछ नहीं की, और जैसे वो डोमेस्टिक में आते थे तो वो इंजर्ड हो जाते थे। इसी तरह आप बब्बर आजम देखें, वो अपनी पूरी PSL खेल के गए, जहाज के अंदर इंजर्ड हो गए और पहला मैच उन्होंने छोड़ दिया। फिर अभी इन्होंने PSL फिनिश किया, उसके बाद कोई क्रिकेट नहीं खेले। फखर जमान, साइम अयूब ये इंजर्ड हो गए। फिर आप लग रहा था कि खुर्रम शहजाद जो है ही वाज लिंपिंग, क्ले लिंपिंग, वो इंजर्ड खेल रहे हैं। सो इतने बुरे हालात आ गए, ये हंगामी हालात है। हम आपको बता रहे हैं इस टाइम जो प्लेयर्स भी पाकिस्तान क्रिकेट के साथ एसोसिएट है ना, हम इसलिए हाथ हल्का रखे हुए हैं, अभी भी आज बड़े पोलाइट मैनर में बात कर रहे हैं, बिकॉज हमें वक्त की हसासियत का अंदाजा है कि हम इस टाइम आपको क्या कहते हैं। तो हम चाहते हैं कि बराए मेहरबानी इन चीजों पे काम करें और पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए कोई इक़दाम लें। राशिद भाई, मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि आपको क्या लगता है हमारे राइट हैंडर्स ने लेफ्ट आर्म स्पिन के खिलाफ क्या गलती की? टॉक अबाउट दैट, मगर क्योंकि मैं कम टाइम में थोड़ा सा अगर आप इसको समराइज कर दें, और आपसे भी ओपनर्स का पूछना था मैंने। जी, हम लोग हार्ड हैंड से खेलते हैं बहुत ज्यादा ना, T20 की वजह से। अब सॉफ्ट हैंड से खेलते नहीं है, तो जो भी हमेशा फ्रंट फुट से बैट आगे होना चाहिए, जो जावेद भाई होते थे या इंजमाम या यूनुस खान, इनसे हमने यही देखा है। अभी बॉल पैड पे आके लगती है या बीच में देखा। ओपनर्स का ये है कि ठीक है। थैंक यू राशिद भाई सो मच। सॉरी मेरे पास टाइम नहीं है, प्रॉमिस कि हम लोग इस शो जरूर डिटेल शो करेंगे। जेंटलमैन, थैंक यू फॉर जॉइनिंग स्पोर्ट्स फ्लो।